आर.एस. अग्रवाल की बुक से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं और ये इसका लास्ट वीडियो यानी कि ये इसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट को कवर कर लिया जिसमें हमने इसके बेसिक को भी सॉल्व किया है और प्रत्येक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम 12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि आर.एस. अग्रवाल की बुक में कुल 32 क्वेश्चन ही दिए गए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। तो इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 21 दिया गया। यहाँ पर कोई धन यहाँ पर बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने का 8 गुना हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन देखिए, ये तो आसानी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारा जो धन है वो 1 है, अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये समय कितना लगेगा, देखिए इसमें 15 साल का यहाँ पर ये टाइम लगा। फिर बोला गया है कि कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए 1 से ही अब की बार क्या होगा, ये 1 से 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टाइम कितना लगेगा, यही हमसे यहाँ पर टाइम पीरियड पूछा गया है। देखिए इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, बेस यहाँ पर भी 2 आ गया, इस पे पावर कितने 3 लगाई हमने। तो देखिए यहाँ पर टाइम कितना है, यहाँ 15 वाई इंटू में इसका भी क्या हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा। यानी कि जितनी पावर आती है उससे ही हम टाइम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितने समय में हो जाएगा, 15 या 45 साल। तो 45 साल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 45 ईयर्स। तो सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 1 से वो 2 गुना हुआ, टाइम लगा 15 साल का। यानी कि यहाँ पर देखिए ये पावर 1 है, तो पावर 1 यानी कि 15 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा। अब देखिए वो 1 से कितना हो गया, 8 गुना हो गया, यानी कि 2 पे पावर 3। तो पावर यहाँ पर देखिए आपकी बार 3 है, तो हम क्या करेंगे, 15 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, जो हमने पहला किया था वो सेम टू सेम है, बस यहाँ पर हमें वैल्यू दे दी गई प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमारा कितना है। हम वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। मान लीजिए हमारा जो प्रिंसिपल वो 1 है, ये क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना होने में टाइम कितना लगा उसको, 5 साल का लगेगा, 5 साल का। अब ये देखिए 20 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 से यहाँ पर ये कितने गुना होगा, ये हमसे पूछा गया कि कितने गुना होगा। और टाइम जो लगा है वो कितना लगा, यहाँ पर 20 साल का टाइम यहाँ पर लगा है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 20 को तो इसके हम फैक्टराइज कर लेंगे, यानी कि इसके हम फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया देखिए 5 इंटू में 4। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर कितना है, ये 5 है, यानी कि यहाँ पावर 1 है, तो 5 से मल्टीप्लाई होकर के 5 साल ही आया होगा। और यहाँ पर देखिए 5 आया है यहाँ पर, यानी कि हमने किसी ना किसी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई किया होगा, तभी जा करके 20 बना होगा। तो यहाँ पर 2 पे पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानी कि ये 4 जो आया है इसकी हम पावर लगा देंगे 2 के ऊपर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 16, यानी कि वो क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो देखिए 16 गुना होगा, वैसे तो वो 16 गुना होगा पर वैल्यू में कितना होगा, देखिए 12 से इस 12 का हम क्या कर देंगे, 12,000 का 16 गुना कर देंगे। तो देखिए आंसर आ जाएगा हमारा 30, 16 दूना 32, 16 कम 16 3 19, 1,92,000 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगर इसको और प्योर बेसिक से करना है तो हम इसको प्योर बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसको इतना अब अगर करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। कैसे करेंगे, देखिए हमारा जो शुरू में प्रिंसिपल दिया गया है वो दिया गया है 12,000 रुपये का। तो देखिए यहाँ पर ये 12,000 रुपये हमें दिया गया है और ये क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, मतलब 24,000 हो जाएगा। ये टाइम कितना लगेगा, यहाँ 5 साल का लगेगा। फिर देखिए ये अगले 5 साल में 2 गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 साल का टाइम लगेगा, अब ये 48,000 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 48,000 हो जाएगा। फिर ये अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 96,000 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी टाइम कितना लगेगा, 5 साल लगेगा। फिर ये अपने आप का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो 1,92,000 यहाँ पर ये हो जाएगा। और टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर ये 5 साल का ही यहाँ पर ये टाइम लगने वाला है। तो देखिए 5 साल का यहाँ पर ये टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो 5, 5 10, 5 15 और 5 20, तो 20 साल में कितना हो जाएगा, वो 1,92,000 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 20 वर्ष बाद वो इतना हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर देखिए सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया और 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर देखिए 594 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। तो किस दर से यह होगा, ये रेट ही हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए रेट हम यहाँ पर निकाल लेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट का हम यहाँ पर रेशियो लिखेंगे। देखिए कितना आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर देखिए 5800 रुपये है, 5800।
देखिए 5800 रुपये, इसका मतलब ये 29 का तो मल्टीपल है, क्योंकि 29 गुना ही होता है 58। ये चीज़ें आपको माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि हमें वैल्यू क्या दी गई है। अमाउंट क्या होता है देखिए, अगर देखिए अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम प्रिंसिपल में टोटल जो इंटरेस्ट हमें मिला है उसको भी हम जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट यानी मिश्रधन हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिश्रधन को ही लेकर के सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए हमें रेट दी होती थी किसी क्वेश्चन में कि 10% के रेशो, तो हम क्या लिखते थे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लिखते हैं। जैसे 10 से कितना हो जाएगा अमाउंट हमारा, 11 हो जाएगा। अगर 2 साल का है तो फिर 10 से 11 हो जाएगा, अगर 3 साल है तो फिर 10 से 11 हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर हमें 3 साल बाद पूछा गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्यूब रूट करते हैं, यहाँ क्यूब रूट करेंगे हम। अगर 2 साल का है तो स्क्वायर रूट करेंगे हम। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बस हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लिखेंगे, और यहाँ पर 2 साल का दिया गया है तो हम क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5800 रुपये जो हमें दिया गया है यहाँ पर, ये इसमें हम प्लस कर देंगे कितना, यहाँ पर देखिए ये 594 रुपये 50 पैसे को। तो कितना आ जाएगा देखिए 05, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये 4 9 8 5 13 का 3 5 और 1 6 का 6, 6394 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा देखिए ये 6394 पर आ जाएगा 63,945 बटे में यहाँ जाएगा ये 10 के। तो यहाँ पर ये इतना आ गया। देखिए हमें जितना इसको काट सके ना उतना हम इसको छोटा कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 5 से काट लेते हैं हम यहाँ पर। तो 5 से हम इसको काटे, 12 पंजे होते 60, ये हो जाएगा 5 दूना में 10। तो देखिए 5 से इसको काटा हमने, 12 पंजे 60, 3 बचेगा यहाँ पर, ये 5 सत्ते हो जाएगा 35, यहाँ देखिए 4 बच जाएगा अब की बारी है। फिर देखिए 5 अट्ठे 40 और 5 नम हो जाएंगे यहाँ 45, बटे में कितना आ जाएगा ये 2। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 2 की, तो इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम डायरेक्टली इसको ये बटे में इधर लेके चले जाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली काटेंगे किससे तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए 2 इसको काट देते हैं हम 29 से। 29 का टेबल हमें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 29 से डायरेक्ट 29 दुना कितना होता है 58, 2 दुना 4, तो देखिए यहाँ तो आ जाएगा ये 400। 29 से काट रहे देखिए अब की बार हम इसको, तो इसको हम यहाँ से साफ कर देते ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको हमने काट लिया, काटने के बाद वैल्यू हमारी इतनी आई है। अब हमें इसमें 29 से डिवाइड लगाना है। तो देखिए 29 दुना होता है 58, 58 दुना होते हैं 116, तो 116 के समथिंग ही जाएगा, यानी कि ये 4 बार जाएगा। 29 से 29 चौके आ गए यहाँ पर 116। तो देखिए 116 हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 116 4, यहाँ आ जाएगा देखिए 116, यहाँ पर 116 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 1, यहाँ आ जाएगा 1, 11 आ जाएगा, यहाँ उतार लेंगे अब की बार हम क्या, यहाँ 8। फिर देखिए 29 चौका हो जाएगा यहाँ पर 116, फिर देखिए यहाँ 116 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और ये 9 उतार लेंगे हम, 29 ही कम 29, तो यहाँ आ जाएगा ये 441। तो आंसर देखिए आ गया हमारा कितना आ गया, यहाँ 20 का, और हमें दिख रहा है सामने 20 का और 41 का, तो सॉरी 21 का, यहाँ पर ये स्क्वायर दिया गया। 2 साल का टाइम है तो हम इनका रूट निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये क्यूब रूट नहीं है, यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। यहाँ स्क्वायर रूट लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखिए ये 20 रेशो यहाँ आ जाएगा ये 21। तो देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो निकल के आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर, ये 20 रेशो 21। मतलब देखिए 20 के ऊपर 1 का इंटरेस्ट मिलेगा, परसेंट में कितना मिलेगा, 20 के ऊपर 1, प्रतिशत के लिए लगा दे हम गुणा में 100, 20 पंजे आ जाएगा यहाँ 5% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन देखिए अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना आपको फास्ट तरीके से आना चाहिए। क्वेश्चन आसानी है, देखिए जितना छोटा हो सकेगा उतना हम छोटा इसको बना लेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर देखिए 15,000 रुपये पर 2 वर्ष में उपजी चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर देखिए 2496 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी ये हमें बताना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखिए ये चीज़ हमने यहाँ पर करी थी, यही चीज़ हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। तो प्रिंसिपल अब हम डायरेक्ट अमाउंट का रेशो यहाँ पर लिखेंगे। सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है, बस डेटा ही चेंज दिया गया है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेम अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पर भी रेट बतानी है और पिछले क्वेश्चन में भी हमसे रेट ही पूछा गया। देखिए प्रिंसिपल तो हमारा यहाँ पर कितना है, ये 15,000 रुपये है, और जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15,000 में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को भी जोड़ देंगे तो मिश्रधन हमारा आ जाएगा। तो 17,000, देखिए 17,496 यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसको किससे काट सकते हैं हम, काटने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 3 से भी कटेगा और ये 4 से भी कटेगा, मतलब 12 से भी कटेगा ये, और ये भी। तो 12 से काट लेते हैं हम पहले इसको। तो देखिए 12 ही कम 12 आ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, ये 12 दूना 24, 6 बचा, और 12 पंजे हो जाएगा यहाँ 60 के।
तो यहाँ फिर से हम इसको 12 से काट ली, तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, ये 12 कम 12, 5 बचेगा यहाँ पर, ये 12, 12 चौक 48, यहाँ पर आ जाएगा ये 6, और 12 पंजे हो जाएंगे 60, 12 अट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर ये 96। तो यहाँ पर देखिए अब की बार हम क्या करेंगे, इसको फिर से 2 से काट लेते, चलिए अब की बार हम 2 से इसको काट हमने, तो 2 छंग 12, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा यहाँ। फिर हम इसको 2 से काट लेते हैं, तो देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूना में 4 और 2 नम 18। अब देखिए ये निकल के आ गया सीधा सीधा 25 और 27 का ये स्क्वायर है। 2 साल का टाइम दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ रेशो कितना आएगा, देखिए हमारा 25:29 आ जाएगा निकल, सॉरी 27 का स्क्वायर होता है ये 729। तो देखिए 25 के ऊपर यहाँ पर 2 का इंटरेस्ट मिला है हमें, परसेंट में कितना मिलेगा ये हमें बताना है, रेट हमें निकालनी है। यहाँ पर 25 के ऊपर 2 का इंटरेस्ट है, प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, 25 चौके आ जाएगा 100, 4 गुना में आ जाएगा ये 8। तो देखिए हमारे जो रेट निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 8%। तो देखिए ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 25 नंबर यहाँ पर देखिए, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 है, वह धन कितना होगा। 2 साल का टाइम दिया गया, तो बहुत ही ईजी होता है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम क्या करेंगे इनका रेट का अंतर ले लेंगे, कितना आ जाएगा 5 पंजे 25, मतलब 0.25% की जो वैल्यू हमें दी है वो दी है 35 के बराबर। क्योंकि देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमें यहाँ पर देखना है, तो देखिए साधारण ब्याज जो होता है ना वो हर साल यहाँ पर बराबर मिलेगा, पहले साल 5% तो दूसरे साल भी 5%। तो टोटल जो SI हमें मिलेगा वो SI कितना मिलेगा, 10% मिलेगा 2 साल। पर हमें CI कितना मिलेगा, देखिए 5 आ जाएगा, ये 5 प्लस के 5, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, +5 प्लस के 5 इंटू में यहाँ आ जाएगा ये 5 बटे में 100 के बराबर। सक्सेसिव में हमने इसको पुट किया है, तो यहाँ जाएगा 10.5 पंजे 25 और नीचे 2 है तो 25। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया कितना CI, दोनों का अंतर कितना है, देखिए यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो ये 0.25 है ना, ये इनका डिफरेंस आया है परसेंट में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमें 35 दिएगा, अब देखिए इसको लिखना नहीं था हमने, हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखते हैं जो हम अब लिख रहे हैं, यानी कि 0.25% के बराबर है। तो देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो बट्टे में 2 जीरो आएंगे, तो हम यहाँ पर 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चौके हो जाएंगे 100, 35 दूना 70 दूना 140 और 2 जीरो यहाँ पर ये 14,000। तो देखिए बस हमें ये इतना स्टेप को लिख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए C होगा आंसर इसका हमारा। 20 नंबर है, 5,000 का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज जो है वो क्रमशः वार्षिक तथा छमाही दे, यानी कि पहले वार्षिक देखना है और फिर छमाही निकालना है। तो हम निकालेंगे नहीं, हम क्या करेंगे इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले हम क्या करेंगे इनका परसेंट में अंतर निकालेंगे कि परसेंट में कितने का अंतर आया है, जितना प्रतिशत में अंतर आएगा ना उतना ही हम 5,000 का निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए समय कितना यहाँ पर, ये 1.5 साल है, 1.5 साल का टाइम दिया गया और रेट परसेंट है 4%। तो देखिए पहले साल जो रेट लगेगी वो 4% लगेगी, पर दूसरे साल 4% नहीं लगेगी, क्योंकि अब की बार जो हमें निकालना है 1 साल के लिए तो वो 4% है, पर आधे साल के लिए वो कितनी हो जाएगी, अगर 12 महीने के लिए 4% है तो 6 महीने के लिए वो 2% हो जाएगी। तो यहाँ निकालेंगे हम, प्लस कर देंगे इसमें 2%। सक्सेसिव से सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, प्लस के यहाँ जाएगा 4 गुणा में 2 बटे में यहाँ जाएगा 100 के बराबर, 4 और 2 यहाँ कितना आ जाएगा 6, प्लस के यहाँ जाएगा 4 दूना में 8 आ जाएगा, 4 दूना 8 बटे में 100 है तो 0.8 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा 2। तो इतना हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ जाएगा 6.08%। ये क्या आ जाएगा निकल गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, जब हम क्या करेंगे सालाना गणना करेंगे 4% की दर से, तो इतने का हमें ब्याज यहाँ पर मिलने वाला है। अब हम क्या करेंगे छमाही रूप से करेंगे। छमाही में कैसे, तो 1.5 साल का यहाँ पर टाइम दिया गया, देखिए 1.5 साल, तो 1.5 साल में क्या क्या होगा, छमाही हमें यहाँ पर छमाही ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर 6 महीने के 3 पेयर बनेंगे, क्योंकि 18 महीने होते हैं 1.5 साल में, तो 6 महीने के यहाँ पर 3 पेयर बन गए। लेकिन यहाँ पर देखिए रेट जो है ये 4%, ये 12 महीने के लिए, मतलब टाइम को यहाँ पर रेट जो है वो 12 महीने के लिए 4% है, तो 6 महीने के लिए कितनी होगी 2% होगी, यानी कि इसकी आधी हो जाएगी। तो 2%, 2% और 2%, ये 2% की रेट यहाँ पर लगेगी। अब या तो आप इसको सक्सेसिव में पूरा लिख के सॉल्व करेंगे, पर हम लिखने के नहीं है पूरा, डायरेक्टली देखिए 2 को तो हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, 2 दूना में 2 2 4 आ जाएगा, 4 दूना में 2 दूना 4, मतलब 4 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 4, 4.04%।
2 साल के लिए ये आ गया। फिर हम तीसरे साल के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ जाएगा ये प्लस के जाएगा 4.04 इंटू में यहाँ जाएगा ये 2 और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा ये 100। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 4 दूना में 2 चौक 8 का 8 आ जाएगा यहाँ पर, 2 0 0 का 0 आ जाएगा यहाँ पर ये, और 2 चौक 8 का 8 यहाँ पर आ जाएगा। और बट्टे में देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा। और देखिए यहाँ पर बट्टे में 100 पहले से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक 0 और बढ़ा देंगे और यहाँ ये पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ, ये हमें इसमें ऐड करना है। ऐसे इसको इस वैल्यू को आपको याद रख लेना है। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी मुझे ये याद भी, ये कितना आता है देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट यहाँ पर 1208 यानी वो कहते नहीं, बट हम इसको याद रखने के बोल देते हैं। तो 6 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1208%। ये 3 साल का रेट आता है जब ब्याज दर 2% हो। पर हम इसको सक्सेसिव में रख के सॉल्व करना है, आपको भी इसको याद रख लेना। याद रखोगे तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए हम इसको अब जोड़ लेंगे, यहाँ पर 4 और 2 6, तो ये वैसे ही आ गया 6 यहाँ आ जाएगा 04 के, और यहाँ पर ये पहले से दिया गया पॉइंट 0 यहाँ आ जाएगा ये 8 के बाद देखिए यहाँ आ जाएगा 8, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 8 का 8, 0 का 0, 8 अच्छा 12 का 2 हासिल 1, 1 का 1 और 6 का 6। तो देखिए इतना ही निकल के आएगा ये। और ये वैल्यू आपको ये याद होनी चाहिए डायरेक्टली, याद यानी कि आपको 10 तक तो याद ही होने चाहिए। 3 साल की इफेक्टिव रेट 2 की कितनी होती है, 3 की कितनी होती है, 4 की कितनी होती है, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की और ये 10 की। तो इस तरीके से आपको 3 साल की इफेक्टिव रेट याद होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, दोनों का इनका अंतर ले लेंगे। देखिए यहाँ पर सालाना गणना की थी तो इतना आया था, हमारे रूप से की तो इतना है। तो देखिए यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, यही वाली है 1208। तो इसमें से माइनस कर देंगे हम इसको, तो 6.08। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ 0 0 तो होगा ये, 8 का 8, 0 का 0, 12 में से 8 गया, यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 4 बचेगा 0 का, तो पॉइंट इतना आ जाएगा यहाँ पर। ये इस परसेंट का मान ही हम निकाल लेंगे भाई, यही हमारा आंसर है। तो देखिए समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, बाकी आपको इतना खुद से जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख लिख के इतना सॉल्व नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इससे 5000 का निकाल लेंगे पॉइंट यहाँ पर 0408%। बटे में देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो 4 0 आ जाएगा, ये पॉइंट हटा 4 0, और यहाँ परसेंट का साइन है तो 2 0 और नीचे लग जाएंगे इसके, तो 2 0 यहाँ पर देखिए और लग जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 2 3, तो 3 0 से तो 3 0 ये कैंसिल हो, 5 से हम इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 से इसको काटे हमने 5 दूना में 10, बटे में आ जाएगा यहाँ ये 200 के। अब देखिए यहाँ से ये 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये 408 लिखा हुआ है। 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 दूना में 4, 0 के 0, 2 चौक 8, और बट्टे में यहाँ पर इसका 2 0 है। तो देखिए यहाँ से 0 हटेगा तो पॉइंट यहाँ 2.04 ऑप्शन ए आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, बाकी आपको ये रेट ये वाले ही निकालने थे, सिर्फ ये वाली रेट आप निकालते हो, और जो दूसरी वाली है वो आपको याद होनी चाहिए डायरेक्टली, उसमें से आप डायरेक्टली इसको माइनस करके इतनी ही रेट आप परसेंट में निकाल लेंगे। बाकी ऐसे भी क्वेश्चन ही आसानी है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 27, वह धन कितना होगा जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर 10% वार्षिक दर से 132 रुपये होगा। मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया, 100 मान के आसान है ये देखिए। तो इस पर पहले साल में 10% की दर से हमें इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए ये पहला साल है तो 100 का 10% 10 मिलेगा। दूसरे साल में भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये 10 ही मिलेगा साधारण ब्याज पर। यहाँ पर देखिए इसका भी हमें 10% मिलेगा दूसरे साल में, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, और 1 का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये मिलेगा हमें दूसरे साल में। तो टोटल देखिए दूसरे साल में हमें ब्याज मिला कितना, 11 रुपये का। पहले साल में हमें ब्याज कितना मिला है, 10 रुपये का। क्वेश्चन में बोला गया कि दूसरे साल में जो ब्याज मिला है वो 132 का मिला है, यानी कि 11 की वैल्यू हमें दी है 132 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 11 कम 11, 11 दूना 12 के बराबर। तो 100 का यहाँ मान निकालना, यानी कि प्रिंसिपल हमसे पूछा गया तो 2 0 बढ़ा दें, 1200 रुपये ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऐसा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इफेक्टिव रेट से भी करेंगे हम, क्योंकि 1 साल के लिए देखिए 2 साल के लिए क्या होती है ये 10% प्लस 10%, 10 × 10 100 यानी कि 21%। 2 साल का जो आता है वो इंटरेस्ट कितना था, 21%। पहले साल में तो 10% ही मिलेगा, दूसरे साल में हमें 11 मिलेगा, तो दूसरे साल का कितना आएगा 11%। 11% का मान हमें 132 दिया गया है, 100 का मान निकाल लेंगे 1200 आ जाएगा। 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, बात एक ही है। 28 नंबर, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज
120 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है। वार्षिक दर क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए हमें क्या दिया गया यहाँ पर CI और SI दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो साधारण ब्याज होता है यानी कि जो SI होता है वो हर साल बराबर मिलता है। 2 साल में अगर ये देखिए 120 है तो 1 साल में कितना मिलेगा, ये 1 साल में मिलेगा ये हमें 120 यानी कि 60, इसका आधा। 1 साल में ये 60 मिलेगा, दूसरे साल में भी ये 60 मिलेगा, क्योंकि ये बराबर ही मिलते हैं हमें। ये दोनों हर साल क्या होते हैं, बराबर होते हैं साधारण ब्याज। पर देखिए यहाँ पर मिलना तो चाहिए था हमें 120, मिला कितना 129, मतलब जो ये 9 रुपये है ये हमें एक्स्ट्रा मिला है। ये एक्स्ट्रा क्यों मिले, क्योंकि ये इस 60 के ऊपर भी हमें ब्याज मिला है दूसरे साल में। ब्याज के ऊपर यहाँ पर ब्याज मिला है दूसरे साल में, मतलब 60 के ऊपर हमें 9 रुपये और मिलेंगे सेकेंड ईयर में। तो ये फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज है, ये दूसरे ईयर का साधारण ब्याज है 60 पर। इस 60 के ऊपर भी हमें 9 रुपये मिले हैं, मतलब ये 60 के ऊपर हमें 9 मिले हैं। परसेंट में कितना होगा यही हमें पूछा गया है। हम क्या करते थे, काट लेते इसको, 0 से 0 काट देंगे और यहाँ जाके 90 और 15 छंग होगा, तो 15% क्या होगा हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में हमने इसको निपटारा करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान यहाँ पर कितना होगा ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए जो मेन चीज़ है वो हमारी रेट परसेंट ही होती है, 5%। 5% का मान कितना होता है, 1/20 के बराबर होता है। मान लीजिए हमने क्या किया, जो हमारा प्रिंसिपल है वो 20 है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे 1 का इंटरेस्ट देंगे, कितना हो जाएगा 21 पहले साल में। दूसरे साल में क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर में चीज़ें बढ़ती है, तो ये तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट, और ये एक क्या हो जाएगी, किस्त का मान हो जाएगा। तो दोनों किस्तें बराबर होती है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे साल में क्या होगा, स्क्वायर में चीज़ें बढ़ेगी, मतलब 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 441। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि दोनों जो किस्तें हैं ना वो समान है, तो दोनों को समान बनाने के लिए हम यहाँ पर भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर अब जो नया रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा देखिए 21 दूनी में 42, तो 420 और 400, इसका मान कितना आ जाएगा 820 के बराबर। और यहाँ पर प्रत्येक किस्त का मान तो देखिए यहाँ पर 441 है। अमाउंट कितना आ जाएगा, बाकी हमें अमाउंट निकालना नहीं है, हमें प्रत्येक किस्त का मान ही निकालना है। अमाउंट पूछा जाता तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, 441 को, या फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 41 दूना होता है 82, 4 दूना मान मतलब 882, ये हमारा अमाउंट आ गया। बाकी इसको हमें निकालना नहीं क्योंकि हमें ये पूछा ही नहीं गया। 820 की वैल्यू हमें दी है 1025 के बराबर, 841 का मान हमें निकालना है यहाँ पर देखिए। तो ये 820 रुपये जो है ये किसके बराबर है, ये 1025 के बराबर है। और 441 यानी कि एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए 5 से काट लेते हैं इसको, 5 एकम 5, यहाँ 3 बच जाएगा, ये 5 दूना में 10, 162, 5 एकम 5 आ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 5 2 है, 5 चौक 20 आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 से काट लेते हैं हम इसको, 5 दूना में 0 और 5 पंजे यहाँ आ जाएगा ये 25। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया इतना। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे इसको हम 4 चौक 16, 4 एकम 4, मतलब 41 गुणा में 4 हम 164 को लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा, देखिए हमने यहाँ पर देख लिया, क्योंकि ये लिखा हुआ था 164 जो है ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये 4 से डिवाइड होगा, यानी कि 4 का ये मल्टीपल है। तो 41 गुणा में 4 करके हमने इसको लिख दिया। अब ऐसा करने से हुआ क्या, देखिए 41 से सीधा सीधा 5 बार कटेगा, 4 पंजे 20 और 1 पंजे 5, तो 4 पंजे 20, यानी कि 41 से 205 को काटा हमने 5 बार गया। अब हम 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे 441 में, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 22, और बट्टे में क्या है ये यहाँ पर ये 4 है, तो 4 से हम इसको काट देंगे। अब हम 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूना में 8, 4 पंजे 20, 551 रुपये 25 पैसे, ऑप्शन डी होगा आंसर इसका। प्रत्येक किस्त का जो मान होगा वो 551 रुपये 25 पैसे के बराबर होगा। तो देखिए ये तो इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं है, यानी कि इससे भी अच्छे लेवल की कैलकुलेशन पूछी जाती है एग्जाम में, क्योंकि CI एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर अच्छे कैलकुलेशन से सवाल पूछे जाते हैं। और ये एक चैप्टर आसान भी है, अगर आपको डेटा कुछ याद कर लेते हैं आप, जैसे GK GS का हम कुछ डेटा याद कर लेते हैं, वैसे ही अगर हम इसका भी याद कर लें तो आसान हो जाता है हमारे लिए CI चैप्टर को सॉल्व करना। जैसे क्यूब यहाँ पर बहुत हेल्प करते हैं, तो हमें क्यूब की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ दिया गया है कि 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर जो है वो 10% है, तो वार्षिक प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, 10 से 11, 10 से 11,
ऐसे चलेगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू बढ़ती है ना किस्त की वो बढ़ती है, पहले पावर 1 होगी, फिर पावर 2 होगी, फिर पावर 3 होगी, यानी कि 3 साल है तो पावर 3, 2 साल है तो पावर 2, 1 साल है तो पावर 1, ऐसे यहाँ पर मान बढ़ता है। तो देखिए ये तो प्रिंसिपल है हमारा, ये हमारा अमाउंट का रेशियो निकल के आ गया। तो यहाँ पर ही हम इंस्टॉलमेंट का भी रेशियो ले। देखिए 10% का तो फ्रैक्शन वैल्यू आसान हो, सबसे आसान डेटा होता है 10%। 10 से क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले 10 पे पावर 1, 10 11 पे पावर 1 तो 1। दूसरे साल में क्या होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 100, 11 का स्क्वायर 121। तीसरे साल में 10 पे पावर 3 1000 और 11 पे पावर 3 1331 के बराबर। फिर थे किसका मान देखिए 1331, वैसे तो ऑप्शन ए में ही दिखा गया है ये, तो आंसर यही हो सकता है, पर हम कह नहीं सकते, हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। बाकी मुझे याद नहीं कि यही आंसर इसका, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि 1331 में 10 से गुणा की गई है, तो हो सकता है यही आंसर हो हमारा। तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हमें ये बोला गया कि प्रत्येक किस्त का मान समान है। समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 121 से, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 से, बराबर हो जाएगा ये। तो इधर भी हमें 121 से मल्टीप्लाई करनी है और इधर हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा निकल के अमाउंट। तो देखिए इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, इधर लिख लेते हैं हम। तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा देखिए 1210, फिर नीचे आ जाएगा इसके ये 1100 और इधर आ जाएगा ये 1000। तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर ये 0, यहाँ ये 0, 1 का 1 आ जाएगा यहाँ पर, 2 3 का 3 और 3 का 3, यहाँ पर आ जाएगा देखिए 33100 और यहाँ दिया गया 66200। तो ये इसका कितने गुना है, ये देखिए यहाँ दिया है हमें 66200 के बराबर। तो ये सीधा सीधा हमें दिख रहा है ये इसका 10 ही गुना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 0 से हमने 1 0 काटा और 31 दूना 62 और 1 दूना 2। तो देखिए ये इसका सीधा सीधा कितने गुना है, ये इसका 10 गुना है। तो किस्त का मान भी हमारा 10 गुना हो जाएगा। प्रत्येक किस्त का मान, एक किस्त हमने मानी थी 1331 की, पर इसका हम 10 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 13310। तो यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। यहाँ आ जाएगा देखिए 13110 के बराबर, 13310 के बराबर। कुछ धन देखिए यहाँ पर दिया गया 31 नंबर, कुछ धन उधार लिया गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वैसे ये इस वीडियो का। अब देखिए यहाँ पर दिया गया कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। यदि प्रत्येक किस्त का मान यहाँ पर 882 रुपये हो तो ब्याज दर जो है वो 5% है। कितना धन उधार लिया गया, अब की बार हमसे प्रिंसिपल ही पूछ लिया कुल मिलाकर के। पहले क्या किया गया था, प्रिंसिपल का मान देकर के किस्त का मान पूछा गया था, अब के किस्त का मान देकर के प्रिंसिपल का पूछा गया। सेम ही क्वेश्चन है, मतलब कोई इसमें ऐसा चेंज नहीं है। 5% का रेट क्या होता है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 के बराबर होता है। प्रिंसिपल और यहाँ हम अमाउंट का रेशियो लिख लेंगे, तो 20 से कितना हो जाएगा, ये पहले साल में 21 हो जाएगा। दूसरे साल में स्क्वायर में बढ़ेगा वो, पहले साल में देखिए पावर 1 होती है यहाँ पर, तो हम लिखते नहीं है। दूसरे साल में पावर 2 हो जाएगी तो हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट पावर 2 कर देंगे। कितना आ जाएगा ये 400, तो यहाँ आ जाएगा ये 400 और इधर आ जाएगा ये 441। तीसरा साल होता तो पावर 3 हो जाती तो 8000, फिर 21 का 92 61 होता है क्यूब, तो ऐसे लिख लेते हैं हम। पर 2 ही साल हमें दिया गया, 2 ही किस्त है, दोनों किस्तें बराबर है तो हमने बराबर कर लेनी है, क्योंकि एक किस्त का मान 21 है, दूसरे का 441 है, तो हम 21 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 21 का ही मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए 21 दूना कितने हो जाएगा, यहाँ 42, मतलब ये हो जाएगा 420 और ये 400, तो यहाँ आ जाएगा ये 820। मतलब हमारे हिसाब से जो प्रिंसिपल आया है वो कितना है, 820 आया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस्त का जो मान है ना एक, वो कितना है 882 रुपये है, पर हमारे हिसाब से कितना है वो 441 है। तो ये इसका कितने गुना है, देखिए 2 गुना है, 4 दूना 8, 41 दूना 82, तो ये इसका 2 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल का भी हम 2 गुना कर देंगे, 8 दूना 16, 20 दूना में 40, मतलब 1640 हमारा क्या आ जाएगा निकल के, ये मूलधन आ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा। जो उधार ली गई राशि है वो यहाँ पर आ गई। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है मुझे लगता है इस वीडियो में, और इस चैप्टर में भी यही आसान है। यहाँ पर एक पेड़ की देखिए यहाँ दिया गया कि एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई यहाँ पर देखिए 64 है, 64 सेमी है, तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। पहले साल कितना होगा, वो 8 से 9 होगा, दूसरे साल कितना होगा, वो 8 से 9 होगा, तो कितनी हो जाएगी वर्तमान उसकी ऊंचाई, यहाँ पर 8 8 64, और अभी वर्तमान कितनी हो जाएगी, वो 81 हो जाएगी। यानी कि अभी देखिए यहाँ पर दिया गया है ये वर्तमान की ऊंचाई 64 है, तो ये 64 के बराबर है, इसका 1 गुना है ये। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, वो 81 का 1 गुना, मतलब 81 सेमी ही हो जाएगी। तो 81 सेमी देखिए सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2 साल अगर पूछा जाता है कि कितनी सेमी की वृद्धि होती है, तो अंतर ले लेते हैं हम दोनों का, देखिए 11 में से 4 गया, यहाँ पर बच जाएगा ये
11 में से 7 4 11 यानी कि 7 बचेगा, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 का 1, 17 सेमी। 17 सेमी क्या होगी यहाँ पर, ये वृद्धि होती, तो आंसर हमारा सेमी हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और CI चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले पार्ट यदि आपने नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट को भी सॉल्व कर लिया। आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।